आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी से। वो है केंद्र व राज्यों के संबंधों में सुधार के लिए कुछ गठित समिति और आयोग। दोस्तों, आप भी जानते हैं आज के दौर में भी केंद्र और राज्यों में डिस्प्यूट दिखता ही रहता है ना। कुछ ना कुछ राज्य और केंद्र में डिस्प्यूट आपको मिलता ही रहता है। ये दिक्कतें पहले भी रही हैं और इसी के मद्देनज़र समय समय पर बहुत सारे समिति और आयोगों का गठन किया गया है। उसमें से जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आयोग या समिति हैं, आज हम सिर्फ उन्हीं को पढ़ने वाले हैं और इसको हमने थ्योरी के रूप में लिया है। प्रश्नोत्तर के क्रम में इसको नहीं बनाया है वीडियो को, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक ही थ्योरी में बहुत सारे क्वेश्चंस निकल आएंगे, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए, पहली समिति रही है राजमन्नार समिति। तो यह समिति कब 1969 में गठित की गई थी, 1969 में गठित की गई है तथा समिति ने 1971 में अपनी रिपोर्ट दी थी, ठीक है। यह समिति तमिलनाडु की सरकार डीएमके सरकार ने बनाई थी और जब बनाई थी उस टाइम वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो थे डॉक्टर एम करुणानिधि, ठीक है। इस समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे पीवी राजमन्नार और यह समिति 3 सदस्य थी। 3 सदस्य तो एक तो हो गए पीवी राजमन्नार, उन्हीं के नाम पे इसका समिति का नाम राजमन्नार समिति रखा गया है, अध्यक्ष थे ये। और जो 2 सदस्य रहे, इनके पहले सदस्य लक्ष्मी स्वामी मुदालिया और दूसरे सदस्य थे पी चंद्र रेड्डी, ठीक है। 3 सदस्यीय कमेटी थी। इस समिति ने कुछ सिफारिशें दी हैं, उस पर थोड़ा ध्यान देना जरूर देना है, ठीक है। इम्पोर्टेंट यही होता है कि इन्होंने क्या सिफारिशें दी। तो सबसे पहली सिफारिश थी इसकी कि अंतर्राज्य परिषद का गठन किया जाए। भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 में आपको ये अंतर्राज्य परिषद की बात कही गई है आर्टिकल में, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि उसको गठन किया जाए। दूसरा इनका था कि अखिल भारतीय सेवाओं का उन्मूलन हो। मतलब क्या है, इस कमेटी ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस वाले जो पद हैं उनको समाप्त करने की बात कही है कि उनको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, इनका कोई मतलब नहीं है। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि वो कौन सी कमेटी थी जिसने आईएएस, आईपीएस या आईएफएस वाले पद को ख़त्म करने की बात कही। तो वो कमेटी रही है राजमन्नार समिति। इसके अलावा इसका जो अगला पॉइंट है वो है कि इन्होंने संविधान के अनुच्छेद 365, 356 और 357 के विलोपन की सिफारिश भी की थी, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, इन्होंने और भी सिफारिशें की हैं, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से हमने सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट को ही यहाँ पे रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है हमारी सरकारी आयोग। सरकारी आयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपरों में बहुत पूछा जाता है इससे। सबसे पहले देखते हैं, इस आयोग का गठन 1983 में हुआ है और इसने अपनी रिपोर्ट 1988 में दी है। और यह आयोग भी कितने सदस्य था, 3 सदस्य था। इस आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे रणजीत सिंह सरकारिया, और ये कौन थे, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं। और इनके अन्य सदस्यों में पहले सदस्य थे बी शिवरामन और दूसरे सदस्य थे एसआर सेन, ठीक है। 3 लोग हो गए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुल कितने 19 अध्याय में कुल 247 सिफारिशें की हैं। समझिए, इम्पोर्टेंट है यहाँ पे 247 सिफारिशें हैं और 19 अध्याय में बात कही है इन्होंने अपनी, जो लगभग अगर पेजों में देखोगे तो लगभग 1600 पेज की रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी गवर्नमेंट के लिए। उनकी रिपोर्ट में कुछ मुख्य तथ्य हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है, आयोग ने स्थायी रूप से अंतर्राज्य परिषद की स्थापना का समर्थन किया। समझ रहे हो, स्थायी रूप से बोला कि भाई इसका होना चाहिए, अंतर्राज्य परिषद का स्थापना जरूरी है, होनी चाहिए। वो हमने बता ही दिया कि 263 के अंतर्गत इसमें बात कही है संविधान में इस परिषद की। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कम से कम हो और संयम से हो, मतलब संयमित ढंग से हो। यूँ नहीं कि जहाँ मन कर रहा है तब 356 लगा दिया, राष्ट्रपति शासन लगा दिया किसी भी राज्य में, है ना। क्योंकि इसका बहुत दुरुपयोग देखा गया है, भारत के इतिहास में जाओगे तो आप पाओगे क्योंकि 356 का दुरुपयोग भी बहुत हुआ है, जहाँ ज़रूरत नहीं थी तब भी लगाया गया। तो इस कमेटी का बड़ा अच्छा सिफारिश थी। तीसरी सिफारिश है, वित्त आयोग और योजना आयोग के बीच में एक परस्पर सहयोग रहे, है ना। डेवलपमेंट के लिए क्या था, योजना आयोग योजना बनाता था देश के विकास के लिए, और वित्त आयोग को भैया पैसा देना है।
योजना ऐसी बना दी गई कि उसके लायक पैसा ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए बोला गया है कि एक सहयोग रहे दोनों के बीच में, जिससे क्या है जो भी कुछ योजनाएं बने वो धरातल पर आ सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है पुंछी आयोग, मच मोर इम्पोर्टेंट। यह आयोग कब बना है? 2007 में बनाया गया है और इसने अपनी रिपोर्ट 2010 30 मार्च को सौंपी है। और इसने कुल कितने 7 खंडों में 273 संस्तुतियाँ थी इस रिपोर्ट में, 273 संस्तुति की हैं। इस आयोग के अध्यक्ष थे श्री मदन मोहन पुंछी साहब, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रहे। ठीक है, इस आयोग की मुख्य सिफारिशें हैं उसको देख लेते हैं। राज्यपाल के लिए काम किया है इन्होंने बोला कि एक बेहतर केंद्र संबंध की दृष्टि से राज्यपाल की नियुक्ति केवल केंद्र सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिए, अपितु राज्य के मुख्यमंत्री का भी मत लिया जाए इस चीज़ में कि भाई हम इस राज्यपाल को आपके यहाँ अपॉइंट कर रहे हैं तो कम से कम एक बार मुख्यमंत्री की भी राय ले लेनी चाहिए। ठीक है, संबंधित जो राज्य है उसके मुख्यमंत्री की। ऐसा शायद अभी तक हुआ नहीं, आप भी देख रहे हो, अभी भी ऐसा है नहीं है, इस पर काम नहीं हुआ। दूसरा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद जैसी संस्था बनाई जाए। ये किस लिए थी? केंद्र और राज्यों के बेहतर संबंध के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की संस्था बनाने की बात कही थी। तो इसमें दोस्तों ये जो विभिन्न आयोग हैं ये कब गठित हुए और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी और इन्होंने लगभग कितनी कितनी संस्तुतियाँ की हैं, कितने खंडों में थी रिपोर्ट, ये आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ मुख्य इनकी जो सजेशंस हैं, सिफारिशें हैं, उसको भी ध्यान रखना है। बस यही इनमें पढ़ना है हमें, और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इस वीडियो को आप एक बार और देखना। अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इन तीनों आयोगों से। वीडियो बहुत छोटी है, आयोग 3 ही हैं, लेकिन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेपरों में। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू सो मच।